हमारी भारत यात्रा पहुंच चुकी है मथुरा। मथुरा जो कि उत्तर भारत की एक प्रमुख प्राचीन सांस्कृतिक और धार्मिक नगरी है, जिसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान भी माना जाता है। यह अपने मंदिरों के साथ साथ बाजार और तरह तरह के व्यंजनों के लिए भी जाना जाता है। आइए इस एपिसोड में जानते हैं मथुरा की श्रेष्ठ विरासत के बारे में। यह है पोतरा कुंड अर्थात पवित्र कुंड। मान्यताओं के अनुसार कंस की जिस जेल में देवकी व वासुदेव कैद थे, उसका दायरा इस क्षेत्र तक था और देवकी अपने वस्त्र यहीं धुला करती थी। इसी से महज 50 मीटर की दूरी पर श्री कृष्ण के पौत्र वज्रनाभ द्वारा बनवाया गया श्री कृष्ण मंदिर भी है, जहां हम आपको रात्रि में लेकर चलेंगे। भारत यात्रा को लेकर हम लोग पहुंच चुके हैं मथुरा में, जो कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी के रूप में जाना जाता है। और मथुरा में भी पहले पड़ाव पर हम पहुंचे हैं, भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थली पर जो मंदिर बना हुआ है। माना जाता है कि कंस की जो जेल थी, जिसमें देवकी और वासुदेव के पुत्र कृष्ण का जन्म हुआ था, वो इसी स्थान पर हुआ करती थी। तो आज उस स्थान पर एक भव्य मंदिर बनाया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। पौराणिक हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवकी और वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का जन्म इसी स्थान पर हुआ था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को प्राप्त 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अवशेषों, जो कि अब मथुरा संग्रहालय में है, के अनुसार इस स्थान पर एक संरचना थी, जिसे गुप्त राजाओं और राष्ट्रकूट राजाओं का भी सहयोग प्राप्त हुआ। इसे इतिहास में कई विध्वंसकारियों द्वारा तोड़ा भी गया और अंततः औरंगजेब द्वारा इसे तोड़कर ईदगाह मस्जिद का निर्माण करवाया गया, जो आज भी इस परिसर के समीप ही स्थित है। कालांतर में मदन मोहन मालवीय द्वारा इंडस्ट्रियलिस्ट के सहयोग से इस स्थान को खरीदकर यहाँ पर मंदिर बनाने की कोशिश की गई। यहाँ आने के लिए आपको टाइमिंग और रूल्स को ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ आप अपना मोबाइल फ़ोन, कैमरा, बैग नहीं ले जा सकते, लेकिन इसके बाहर क्लॉक रूम की फैसिलिटी है, जहाँ आप अपना बैग इत्यादि रखवा सकते हैं। इसी परिसर के बाहर एक सुंदर बाजार भी है, जिसे केशववाड़ा कहा जाता है। मथुरा की एक फेमस डिश हमने देखी है, अभी भैया ने हमें ट्राई करवाई। इसका नाम है मक्खन तरबूज। ये बनती है नारियल की गरी और खोए से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। डिफरेंट कलर्स में है और उन्होंने बताया कि मथुरा और वृंदावन की ये बहुत फेमस डिश है। तो कभी भी वृंदावन मथुरा आए तो इसको ज़रूर ट्राई करें। इसके बाद हम निकल पड़े मथुरा के प्रसिद्ध विश्राम घाट के दर्शन के लिए। विश्राम घाट को जाने वाली चौड़ी गलियों के बीच आता है द्वारिकाधीश मंदिर। इस मंदिर का निर्माण ग्वालियर रियासत के कोषाध्यक्ष गोकुल दास द्वारा राजा दौलतराव सिंधिया के सहयोग से करवाया गया था। इस मंदिर में द्वारिकाधीश व राधा रानी की पूजा होती है। इस मंदिर में लगने वाला श्रावण मास का हिंडोला पर्व बेहद प्रसिद्ध है, जहाँ सोने चांदी के हिंडोले अर्थात झूलों को देखने के लिए हजारों भक्त आते हैं। इसके साथ ही यहाँ की टाइमिंग को भी ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है, जो कि समय के साथ साथ बदलती रहती है। एक और ख़ास बात यह है कि इस मंदिर के आसपास बने मकान भी मारवाड़ी और राजस्थानी शैली के ही दिखाई पड़ते हैं। यह है मथुरा का प्रसिद्ध विश्राम घाट, जो प्रायः पूरे दिन श्री कृष्ण के भजनों से गूंजता रहता है, परंतु सबसे ज़्यादा मनभावन होती है शाम के वक्त होने वाली यमुना आरती। इस परिसर में श्री कृष्ण और राधा रानी के अलावा अन्य देवताओं के मंदिर भी हैं। यहाँ का सुंदर और ऊर्जावान माहौल शरीर को उत्साह से भर देता है। इस वक्त हम हैं मथुरा के एक बेहद प्रसिद्ध और पवित्र घाट में, जिसका नाम है विश्राम घाट। यह सभी अन्य घाटों का केंद्र माना जाता है और माना जाता है जो पारंपरिक परिक्रमा होती थी वो शुरू भी यहीं से होती थी और साथ ही उसका अंत भी यहीं पर होता था। और इसके अलावा मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद यहीं पर विश्राम किया था। विश्राम घाट में बोटिंग चार्ज 200 रुपये प्रति व्यक्ति हैं, जिन्हें आप कम भी करा सकते हैं। साथ ही इसके पास ही यमुना किनारे ही स्थित है कंस किला, जिसके बाहरी हिस्से को आप नाव से जाकर भी देख सकते हैं। यहाँ आपको चोरों, जेब कतरों से ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, बंदरों से, क्योंकि बंदर यहाँ किसी भी पल आपके हाथ से सामान खींच सकते हैं, जो कि पर्स, मोबाइल, यहाँ तक कि आपका चश्मा भी हो सकता है।
मथुरा के लजीज व्यंजनों की बात करें तो यहाँ के स्वादिष्ट गुलाब जामुन, बेसन के लड्डू, चूरमे के लड्डू, बिड़ही और केसर का दूध आपको हर दूसरी दुकान में मिल जाएगा। इसलिए मथुरा आने पर एक बार इनका आनंद जरूर लें। हमारी मथुरा की यात्रा शांत, सुखद और रमणीय रही, परंतु हमारी भारत यात्रा का उद्देश्य उन सच्चे पहलुओं को भी दिखाना है जो हमें दिखाई पड़ते हैं। इसलिए मैं मथुरा के इन गंदगी से भरे घाटों को भी दिखाऊंगा, जिनमें हर तरफ कूड़ा कचरा फैला था। मेरा व्यक्तिगत सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि इस स्थान की पवित्रता को बनाए रखने के लिए यहाँ की स्वच्छता का भी ध्यान दें।